लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लंबी होती जा रही है। राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं, कर्नाटक विधानसभा के दौरान बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने फिर वापसी करने की तैयारी कर ली है। ये तब हो रहा है जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मतलब कि कांग्रेस अपनी सरकार वाले राज्य में भी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी आर रुद्रैया ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आर रुद्रैया बीजेपी नेता आर अशोक, सांसद एम मुनिस्वामी, विधायक शिवराज पाटिल और एमएलसी चलावादी नारायण स्वामी की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता हैं। दूसरी तरफ बीएस येदियुरप्पा के साथ जगदीश शेट्टार दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जगदीश शेट्टार कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें हुबली धारवाड़ से चुनाव का टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया। सूत्रों का कहना है कि जगदीश शेट्टार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। डीके शिव कुमार ने कहा था कि बीजेपी जगदीश शेट्टार को इसलिए अप्रोच कर रही है क्योंकि बीजेपी जेडीएस गठबंधन नेतृत्व और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही है। जगदीश शेट्टार करीब 3 दशक तक बीजेपी से जुड़े रहे। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले आर रुद्रैया दलित समाज से हैं। उन्होंने राज्य सिंचाई विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वे पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लिंगसुगुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिलने पर रुद्रैया ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष से चुनाव लड़ा और 13,764 वोट हासिल किए। सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही रुद्रैया का टिकट कटवाने में सबसे आगे थे। अब लोकसभा चुनाव में वे कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी से सहमे सहमे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बंगाल में एंट्री ली। राहुल की इस यात्रा का स्वागत उस तरह से नहीं हुआ जैसी उम्मीद कांग्रेस को थी। यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को पोस्टर दिखाए, जिसमें लिखा था, बंगाल में दीदी काफी है, मतलब कि जब दीदी हैं तो तुम क्यों आए। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों का साथ छोड़े, अधीर रंजन चौधरी को बाहर निकाल कर और 2 सीटों पर चुनाव लड़े, इसके बाद ही गठबंधन होगा। हालांकि कांग्रेस को ममता बनर्जी की तीनों में से एक भी शर्त मंजूर नहीं है। बावजूद उसके कांग्रेस को उम्मीद है कि ममता बनर्जी मान जाएंगे और इसलिए राहुल गांधी प्यार के तराने गाते बंगाल पहुंचे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बंगाल में राहुल गांधी ऐसा ही करते रहेंगे या फिर नाउम्मीद होने के बाद अधीर रंजन चौधरी की तरह तल्ख भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में आने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने संबोधन दिया और इशारों ही इशारों में बता दिया और पश्चिम बंगाल से गुजरते वक्त उनकी रणनीति क्या होने वाली है। राहुल गांधी ने कूच बिहार में संबोधन के दौरान कहा कि देश में अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द लगाया है। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य दल में से एक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बंगाल में अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के बयान के ठीक एक दिन बाद राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में दाखिल हुई तो माना जा रहा था कि यहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती और आगे इसके सही सलामत चलने की स्थिति साफ होगी। इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में संभावनाएं बन रही थी कि इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह बंगाल में एंट्री लेने के बाद तल्खियां दिखाने की जगह इंडिया गठबंधन की एकता से जुड़ा बयान दिया, उसके कई राजनीतिक मायने भी टटोले जा रहे हैं। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी ने 14 जनवरी से पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। 66 दिन तक ये यात्रा 15 राज्यों से होते हुए 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और इसका समापन मुंबई में होगा। शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर का यात्रा करेंगे, 5 दिन तक बंगाल में रहेंगे, 7 जिलों से होकर गुजरेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रोहिणी आचार्य के एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद बिहार की सियासत में तूफान मच गया। केसी त्यागी, अशोक सम्राट और अश्विनी चौबे एक साथ दिल्ली रवाना हो गए। नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, विधायकों को तत्काल बुला लिया। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच हालातों को लेकर मीटिंग हुई। लालू यादव के घर सन्नाटा है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा वहां भी लग रहा है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। वजह यह कि बीजेपी राज्य में नए जनादेश के साथ नई सरकार चाहती है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहने से इस वक्त बच रहा है। नीतीश कुमार से मिलने ललन सिंह पहुंचे और इसके अलावा सीएम आवास में जेडीयू के कुछ बड़े नेता मौजूद रहे। गहन मंथन चल रहा है। ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचे। सीएम आवास पर गहन मंथन का दौर चल रहा है। इस बैठक में आगे की सियासी रणनीति पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक को जल्द ही समाप्त किया। झारखंड दौरा भी रद्द।
ललन सिंह और विजय चौधरी सीएम आवास पहुंचे। संजय झा और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बुलाया। जेडीयू के सभी कद्दावर नेता सीएम के सलाह मशविरा कर रहे थे। संकेत साफ है कि महागठबंधन की सरकार कुछ घंटों की मेहमान है। अगर सरकार गिरी तो कांग्रेस की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। विपक्षी गठबंधन तितर-बितर हो जाएगा। पार्टी एनडीए में वापसी करेगी, बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाएगी। सूत्र कहते हैं कि सीएम पोस्ट बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, जबकि जेडीयू को डिप्टी सीएम का पद देना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं। विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बीच का रास्ता निकालने पर विचार किया जा रहा है। कम वक्त है और फैसला जल्द लेने का दबाव है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर लालू यादव के नेताओं को बुलाया। इसमें तेज प्रताप यादव, श्याम रजक, जयप्रकाश यादव, शक्ति सिंह यादव, रणविजय साहू, शिवचंद्र राम राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। भोला यादव राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। एमएलसी मुन्नी देवी राबड़ी आवास पहुंच चुकी हैं। बिहार में सियासी अटकलबाजियों के बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एक पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। नीतीश को टारगेट पर लेकर किया गया ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। सीएम के लिए अपने पास मंगवाया भी था और इसके बाद बिहार में सियासत में जो उथल पुथल मचा वो जारी है। हालात इतने बिगड़े कि नीतीश कुमार ने मीटिंग 20 मिनट में खत्म कर दी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार कैबिनेट की बैठक कम समय क्यों चली, ब्रीफिंग को क्यों कैंसिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। घपले घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के गिनती के नेता दिल्ली में बैठकर चाहे जितनी हाक लें, लेकिन घोटालों की दलदल में आम आदमी पार्टी लगातार डूबती जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल होने का फैसला भी केजरीवाल को महंगा पड़ता जा रहा है। इन वजहों से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस्तीफा देकर अपने लिए कहीं और भविष्य चुनने के लिए निकल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल ने जितने चक्कर काटे, हालात ये है कि अब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के पास उतने नेता और पदाधिकारी नहीं बचे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी और प्रदेश सचिव रविंद्र सिंह ठाकुर जैसे नेताओं के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी इस्तीफा देने की लंबी लाइन लग गई। सारे नेता अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर धड़ाधड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मीरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, प्रदेश सचिव विकास केलकर, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग रविंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष एससी विंग धर्म भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विंग कमल कांत साहू, प्रदेश संयुक्त सचिव एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संतोष यदु, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर संजय गबेल समेत कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय विनोद कुमार पटेल, भूरेलाल साहू, यदुनाथ वर्मा, सुधीर साहू, शिव साहू, हेम मोहन साहू समेत कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। जानकारी के मुताबिक ये सभी नेता आपके इंडिया गठबंधन में शामिल होने से नाराज थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे आनंद मिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ गठबंधन से बात किए बिना ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया और इसके पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने आपके इंडिया गठबंधन में शामिल होने से नाराजगी जताई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर राहुल गांधी इतना थक गए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वे सिर्फ बस की सवारी ही नहीं कर रहे, बल्कि बस पर खड़े होकर जनता का अभिवादन करने के लिए अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी तभी सामने आते हैं जब उन्हें भाषण देना होता है, बाकी काम उनका डुप्लीकेट करता है। राहुल गांधी आराम से बस के अंदर अपने करीबी 7-8 लोगों के साथ बैठकर मजे लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बॉडी डबल यानी हमशक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बस के बाहर जो दिखते हैं वो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी बस के अंदर एक कमरे में बैठे हैं। हिमंता ने दावा किया कि मुझे कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने बताया, ज्यादातर वक्त वो बस के अंदर ही रहते हैं। दावों के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। असम के सीएम ने सवाल उठाया, अंदर तो बस के राहुल हैं, बाहर कौन है जिसका मीडिया या आम पब्लिक राहुल गांधी बोलकर फोटो खींचती है। शर्मा ने गांधी पर राज्य में सांप्रदायिक झगड़ा की योजना बनाने का आरोप लगाया। ये यात्रा क्या थी, इसके समय को देखें। उन्होंने असम में एक बड़ी सांप्रदायिक झड़प भड़काने की साजिश रची थी। हिमंता ने कहा कि गुवाहाटी में देखने को भी मिली और उनकी बड़ी साजिश थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान असम से होकर गुजरे और राज्य में झड़प हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों और राम भक्तों ने खुद संयमित रहा। और मुख्यमंत्री ने कहा, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि असम की जनता आपके अहंकार को लोकसभा चुनाव में देखेगी। दावा है कि कांग्रेस की पहले से भी कम सीटें आएंगी, हम उन्हें बड़े अंतर से मात देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति सॉफ्ट नक्सली बन गई है, गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करते। 22 साल से कांग्रेस में था, ऐसे नारे कभी नहीं थे, नारा नरम था। मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस की आत्मा की हत्या कर चुके हैं। पूरा काफिला और कथित वामपंथी लोगों, वाम झुकावों वाले लोगों से भरा था। शर्मा ने कहा, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे।
शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंक खड़गे ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से जानते हैं कि वो सच बोलते हैं। आप मणिपुर में अपने पड़ोसियों के लिए खड़े नहीं हुए, असम के लोगों को लूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के स्कूली छात्रों को कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप देने का जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना था वो तो उसने किया नहीं। इसी वजह से लाखों छात्र पूरे साल एक किताब तक को तरस गए और शैक्षणिक सत्र खत्म हो गया। लेकिन जो काम एलजी को करना है उसमें दिल्ली सरकार अपनी टांग फंसा रही है। इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई। असल में दिल्ली के एक स्कूल पर प्रशासनिक और आर्थिक गड़बड़ियां करने का आरोप लगा तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस स्कूल को नोटिस भेजा था और स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने उपराज्यपाल डी.के. सक्सेना से कहा कि वो इस निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय के मैनेजमेंट का टेक ओवर करने से पहले सुनवाई करें। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि किसी स्कूल को टेक ओवर करने की शक्ति सिर्फ उपराज्यपाल को दी गई है। ये शक्ति कानून के मुताबिक उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मिली है, वो इसकी सुनवाई करेंगे, शिक्षा निदेशालय नहीं जिसने स्कूल को नोटिस जारी किया। अदालत ने यह भी कहा कि निजी सुनवाई सिर्फ अथॉरिटी कर सकती है और फैसला नहीं लेगी। अदालत ने कहा इस देश का कानून पीटर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति की परिकल्पना नहीं करता है, जहां निर्णय पॉल द्वारा लिया जाना है। अदालत की बेंच ने कहा कि स्कूल के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने की शक्ति एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सिर्फ उपराज्यपाल के पास है, शिक्षा निदेशालय के पास नहीं। अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल की सुविधा के अनुसार निजी तौर पर सुनवाई की अनुमति दी जाती है। ये याचिकाकर्ता पर है कि वो सुनवाई के लिए उपस्थित रहे और कोई स्थगन न ले। अदालत में याचिका एक निजी और गैर सहायता प्राप्त सेकेंडरी स्कूल ने लगाई थी। 13 सितंबर 2021 को स्कूल को शिक्षा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। स्कूल में मैनेजमेंट स्तर, प्रशासनिक स्तर और आर्थिक स्तर पर गड़बड़ी होने की बात इस नोटिस में कही थी। इसमें कहा गया था कि क्यों नहीं दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल के प्रबंधन को टेक ओवर कर लिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील कमल गुप्ता ने कहा, हालांकि डीओई के इस मामले में एक्शन लेने से पहले सुनवाई करने के लिए तैयार था। उपराज्यपाल के अलावा अन्य किसी अथॉरिटी के द्वारा पर्सनल हियरिंग का सवाल ही नहीं उठता है। स्कूल को टेक ओवर करने मामले में अदालत ने कहा कि किसी रनिंग स्कूल को टेक ओवर करने का फैसला काफी बड़ा कदम है। इसमें नागरिक परिणाम भी शामिल हैं और ऐसे में फैसला लेने पर निजी तौर पर सुनवाई का मौका देना बनता है। अदालत ने कहा कि 13 सितंबर 2021 को कारण बताओ नोटिस में कड़े कदम उठाने की बात कही गई है और इसे देखते हुए इस तरह के फैसले से याचिकाकर्ता को निजी तौर पर सुनवाई का मौका देना लाजिमी है। इसलिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से आग्रह किया कि वो 13 सितंबर 2021 को नोटिस पर कोई फैसला लेने से पूर्व याचिकाकर्ता को निजी सुनवाई का एक मौका अवश्य दें, क्योंकि टेक ओवर करने के बारे में सिर्फ वो ही फैसला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन से किनारा करने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान के बाद आदित्य ठाकरे ने उनकी तुलना शेरनी से कर दी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ममता बनर्जी किसी शेरनी की तरह लड़ रही हैं। इससे इस आशंका को बल मिलने लगा कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयानों से नाराज ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास संजय निरुपम है, जिनकी उद्धव ठाकरे से पुरानी खटपट है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन रहा, लेकिन शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेंच फंसा रहा। सीटों के बंटवारे की ही बात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। असल में मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से 2014 तक वो इस सीट से सांसद चुने गए। नए समीकरण बनने में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में ये सीट जा रही है। इसको लेकर ही देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ इसी तरह का पेंच संजय निरुपम की उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर भी फंसा रहा है। इसके अलावा संजय निरुपम और संजय राउत के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया था कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। संजय राउत पर हमला बोलते हुए निरुपम ने कहा था कि उन्होंने कभी कॉर्पोरेशन तक का चुनाव नहीं लड़ा था और वे अहंकार में आकर बातें कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में किसी को किसी पर एतबार नहीं रहा। यही वजह है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने से पहले ही वहां लगे कांग्रेस के पोस्टर्स फाड़े जाने लगे। बिहार में नीतीश कुमार ने खुलकर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब कि कांग्रेस को अपना सफर खुद ही पूरा करना होगा। और असम, मेघालय में यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के साथ जो टकराव हुआ वो बंगाल पहुंचते पहुंचते और तीखा हो सकता है।
बिहार में नीतीश कुमार के इनकार के बाद लालू यादव को भी खुलकर समर्थन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि अभी साझे की सरकार चल रही है और माना जा रहा है कि ये गिर भी सकती है। राहुल गांधी की यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचने वाली है और नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। नीतीश के इस कदम को गठबंधन में बढ़ रही कड़वाहट के क्रम में बढ़कर देखा जा रहा है। इस तरह ममता बनर्जी और भगवंत मान के बाद अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजद से जदयू की दूरी की चर्चा के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधकर संकेत दिए कि राजद से उनकी दूरी बढ़ रही है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके शामिल न होने की बात इस बात की ओर पुष्टि करती है कि वे गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में अपनी राह अलग ही रखेंगे। पटना में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आजकल तो कुछ लोग खाली अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में बढ़ते परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बहुत लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने भी अपने परिवार के किसी को नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने लड़के को कुछ नहीं बढ़ाया, जब उनका निधन हुआ तब हम लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया और सम्मान दिया। इससे पहले नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी करते हुए मान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये होने जा रहा है। इस साल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के इरादे को एक बार फिर स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अपना मान बना लिया है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व ने विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक में सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए और बर्दवान में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के लिए मुझे पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जा सकता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।